हाय गाइस। तो जमाल ना कार में जाते जाते ऐसे सोच रहा होता है कि कब अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है तुम्हारा और इस दिल की तुम ऑनर हो, क्या तुम यकीन करोगी? या फिर अगर ये मैंने तुम्हें बताया तो तुम सोचोगी कि बहुत ही ज़्यादा मेलोड्रामेटिक हो रहा हूँ मैं। तो मुझे भी यही लग रहा है कि मैं मेलोड्रामेटिक हो रहा हूँ। भाई ये कितना नर्वस हो रहा है यार कन्फेस करने के लिए। तो ना ये ऐसे सोच ही रहा होता अपने मन में। इधर ना मतलब ये सोच रही होती है कि ये डिनर पर क्या बात करेगा, क्या बोलेगा, क्या ये हमें बता देगा कि मतलब हम और उसका और मेरा क्या रिश्ता है और इसकी नज़रों में मैं क्या हूँ इसके लिए। तो दीमत ना ऐसे थोड़ी सी डरी डरी सी हुई होती है कि कहीं ये कन्फेस ही ना करे, कुछ ऐसा ना हो। पर इधर जमाल का उससे भी बुरा हाल होता है। तो वो बोल रहा होता अपने आप से कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ जमाल, अपने आप पर फोकस करो, थोड़ा काम रहो, कुछ नहीं होगा। मुझे ना सब कुछ क्लियरली उसको बताना है, सब कुछ क्लियर करना है, बस तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है। कोई बात नहीं, जो तुम्हारे दिल में है वो कह देना है। फिर उसके बाद ना वो ज़ोर से बोल देता है सब कुछ सच सच बता देना है। एंड इलुल ना एकदम से उसकी तरफ देखती है एंड बोलती है क्या हुआ, तुमने कुछ कहा क्या? मैं कुछ समझी नहीं, तुमने कहा कुछ? वो बोलते कि मैंने, बोलते कि हाँ तुमने अभी कहा ना। वो बोलती है कि तुमने अभी कहा ना कि सब कुछ सच सच बता देना है। तो फिर वो बोलते कि नहीं नहीं, वो मैं कुछ अपने ही मन के ख्यालों में खोया हुआ था, मैं उसके बारे में सोच रहा था। फिर उसके बाद ना जमाल दीमत से पूछता है कि क्या इसके अलावा भी मैंने कुछ कहा? तो दीमत कहती है कि नहीं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा। तो फिर वो बोलता है कि अगर मैं अभी कह रहा हूँ ना कि हमें सीधा जाना है तो हम सीधा ही जाएंगे, तो हम कहीं भी टर्न नहीं लेंगे। अगर मैंने कहीं भी टर्न ले लिया तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि मेरा दिमाग ना अभी सही ठिकाने पर नहीं है। ये डर रहा है भाई दीमत से कन्फेस करने के लिए। मतलब क्या क्या करता रहा है ये आतिश के लिए, अभी कन्फेस करने के लिए देखो कितना डर रहा है बेचारा। फिर दीमत कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं बता दूँगी। बट वो भी ऐसे कंफ्यूज सी होती है कि इसको हो क्या गया है कि इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहा है। तो वो दोनों ने एक दूसरे की तरफ ऐसे देख ही रहे होते हैं कि तभी तभी जो नहीं होना था वो हो जाता है। उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है एंड ही वॉज़ लाइक ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है मेरी गाड़ी को। शायद चल पड़ेगी, कोई बात नहीं दीमत, कुछ नहीं हुआ है इसको, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो दीमत उसकी तरफ ऐसे देखते हुए बोलती है कि क्या हुआ, क्या हो गया? तो वो बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है, मैं देखता हूँ अभी। फिर ना वो बोलता है कि आज तो इसको कुछ भी नहीं हो सकता, स्पेशली आज तो बिल्कुल भी नहीं, मैं ये चीज़ होने दूंगा, कुछ नहीं होगा, ये चल पड़ेगी, कुछ नहीं होगा। वो दीमत की तरफ देखता है, वो फिर से बोलता है कि आई गेस वैसे ही बंद हो गई होगी, मैं फिर से ऑन करता हूँ। तो जैसे वो मतलब ऑन करता है तो उसकी इंजन की लाइट वगैरह ऑन हो जाती है। तो वो सोचता है कि ओ माय गॉड, इंजन में कोई ख़राबी आ गई है। तो फिर वो बोलते हैं कि क्या ये सही नहीं होगी? तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, शायद ये हमें रेस्टोरेंट तक तो पहुँचा ही देगी, तो तुम उस चीज़ की टेंशन मत लो। पर डीमत को तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। फिर वो बोलती कि वेट वेट, और क्या सच में गाड़ी ख़राब हो रही है? वो बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, वहाँ पर हम तक पहुँच गए ना रेस्टोरेंट तक, तो चलेगा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ना मतलब गाड़ी बिल्कुल भी बंद हो जाती है। तो वो बोलता है कि मुझे शायद उसको साइड पर लगाना चाहिए। तो वो साइड पर उसके मतलब गाड़ी को लगा देता है। तो बेसिकली उसकी गाड़ी बिल्कुल बंद हो जाती है। तो वो जल्दी से बाहर निकलता है और ना वो देखने लगता है। तो वो अपनी गाड़ी को बोल रहा होता है कि अभी तुम्हें क्या होना था, तुम्हें आज ही क्यों होना था कुछ, तुम्हें पता नहीं है क्या आज मैं कितनी इंपॉर्टेंट डेट पर जा रहा था, स्टिल तुम्हें आज ही ख़राब होना था। तुमने तो मुझे बिल्कुल एम्बेरस कर दिया उसके सामने। फिर उसके बाद ना वो भगवान से बातें करने लगता है कि भगवान कहीं आप मुझे ना मतलब ऐसे मैसेज तो नहीं दे रहे कि मैं कन्फेस ना करूं, मतलब तो कितना डरेगा जमाल। तो फिर उसके बाद ना वो बोलते हैं कि गॉड आपको मेरे को कोई मैसेज तो नहीं दे रहे ना। तो दीमत अभी भी अंदर बैठी होती है। तो फिर वो बोल रहा होता है कि ओ माय गॉड, मेरी कितनी ऐसे एम्बेरसमेंट हो रही है मेरे को बहुत ज़्यादा। आज क्या सोचा था, आज क्या होना चाहिए था, पर क्या हो रहा है। और दीमत भी बहुत ज़्यादा वरीड होती है क्योंकि उसको ऐसे होता है कि आज उसको पता चलना चाहिए कि जमाल उसके बारे में क्या सोचता है। तो फिर वो बाहर मतलब ऐसे खड़ा रहता है और सोच रहा होता है कि 40 साल में ये सब कभी नहीं हुआ, आज ही इसको ये सब होना था। फिर वो मतलब ऐसे देखता रहता है गाड़ी को, बट गाड़ी में उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता बेसिकली। मतलब ये सच में आतिश का छोटा ही भाई लगता है। मतलब आतिश सब कुछ सही कर सकता है, बट ये आदमी तो सही कर सकता है, ये गाड़ी नहीं सही कर सकता। फिर फाइनली ना दीमत बाहर निकल कर आ जाती है। तो वहीं पर ना जमाल के हाथ पे कुछ लग जाता है। तो दीमत उसे बोलती है कि अपना हाथ मत जला लेना, कुछ कर मत लेना इसको, है ना, तुम ठीक हो ना? वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि आई थिंक ना कोई इंजन में ख़राबी आ गई है, आई एम सो सॉरी, कि मतलब मैंने ऑलरेडी इसकी मेंटेनेंस तो करवाई थी, स्टिल पता नहीं इसको क्या हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए था, मेरे को समझ नहीं आ रही, आई एम सो सॉरी। तो वो कॉन्टीन्यूसली ना ऐसे उसको सॉरी बोल रहा होता है। वो बोलता है कि मतलब मैं सच में तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा खुद को एम्बेरस फील
फ़ील कर रहा हूँ, फिर भी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो वो ऐसे ही मतलब खड़ा रहता है चुपचाप। यार कितना क्यूटी है ना, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद ना जमाल उसे बोलता है कि शायद हमें ना सर्विस मैन को बुलाना चाहिए। तो जैसे वो फ़ोन निकालता है तो उस पर भी कोई नेटवर्क नहीं होता। तो वो बोलता है कि नेटवर्क नहीं है, और दीमत का सच में मूड ड्रॉप हो जाता है वहीं पर। तो फिर वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से हम रेस्टोरेंट के लिए भी लेट हो गए। मेरा ये सच में ये वाला प्लान नहीं था, मैंने बहुत कुछ सोचा था। वो बोलता है कि मतलब अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मतलब मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं ले कर जा सका। वहाँ पर मैंने सच में सब कुछ सोच रखा था, क्या क्या कुछ करना है। और आई नो, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये चीज़ मैं पक्का तुम्हारे साथ वापस फिर से जाऊँगा। तो मतलब दीमत उसको इस तरीके से देखते हुए ना कि नर्वस हो रहा है वो इतना ज़्यादा, तो वो हंसने लग जाती है। तो फिर वो बोलता है कि सच में अब मुझे माफ़ कर दो। और उसके हाथ पर ना वो काला काला सा कुछ लगा होता है गाड़ी में से, और वो बैठ कर ना वो अपने माथे पर लगा लेता है, जिसे देख कर ना दीमत को फिर से हंसी आने लग जाती है कि ये कितना नर्वस हो रहा है। फिर उसके बाद दीमत उसको कुछ टाइम देखती रहती है, फिर चुप करके मतलब गाड़ी के पास जाती है और गाड़ी से टिश्यू पेपर ले आती है। और इधर जमाल अभी भी यही सोच रहा होता है कि लड़की के सामने मुझे एम्बेरस करवा दिया इस गाड़ी ने, कोई बात नहीं, अभी ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे ऐसे बात कर रहा होता है। फिर उसके बाद ना दीमत जैसे टिश्यू लेकर आती है ना, तो वो टिश्यू से मतलब जमाल को ऐसे क्लीन करने लगती है, उसका माथा ऐसे क्लीन सा करने लगती है। और जमाल बीइंग अ रोमांटिक बॉय वो उसकी तरफ देख रहा होता है, कभी वो उसकी आंखों की तरफ देखता है, कभी उसके लिप्स की तरफ देखता है। तो दीमत को पता चल जाता है, फिर वो मतलब दूर उठ जाती है। फिर वो भी खड़ा हो जाता है, बोलता है कि थैंक यू सो मच, अभी मैं इंजन को देख रहा हूँ, क्या पता यहीं पर ये ठीक हो जाए, बट अभी तो ठीक नहीं होगी, अभी तो यहीं पर कन्फेस करना होगा जमाल तुझे। आज तो तेरा कन्फेशन देख के जाएंगे। कन्फेशन अगले वीडियो में होगा गाइस। फिर इसके बाद ना मतलब मरजान और आतिश यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं इलुल का, पर वो अभी भी नहीं आई होती। तो फिर उसके बाद ना वो हज़ार को कॉल करता, पर हज़ार भी उसकी कॉल पिक नहीं करता, और इस चीज़ के लिए ना उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। तो फिर वो बोलता है कि अब मैं और वेट नहीं कर सकता, अब मुझे इलुल को ढूंढने के लिए ना जाना ही होगा। तो वो जैसे ही जाने लगता है तो सामने से मरजान आ जाती है। तो मरजान उससे कहती है कि कोई खबर मिली क्या तुम्हें? तो वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिली। तो फिर वो बोलती है कि अभी हम क्या करेंगे, मेरे को ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि इलुल हमारी वजह से इस तरीके में है। आई विश कि हमें मतलब उसको पहले बता देना चाहिए था। तो आतिश उसे बोलता है कि ये सब ना मैंने इसलिए डिसाइड किया था कि ताकि मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकूं मरजान, मैंने इसीलिए उसको कुछ नहीं बताया था, बट प्लीज़ तुम फ़िक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अब इन बातों पर बात करने का कोई पॉइंट है ही नहीं। तो फिर वो फिर से कॉल करने लगता है हज़ार को, पर कॉल वो रिसीव ही नहीं करता है। फिर वो बताता है मरजान को कि वो रिसीव नहीं कर रहा है कॉल, मैं जा रहा हूँ उसको मतलब वापस लेके आने के लिए। तो वो जैसे जाता है तो मरजान कहती है मैं भी आ रही हूँ। बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम तो नहीं आ रही। वो बोलती है कि मैं आऊँगी। वो बोलता है कि नहीं आ रही। वो बोलती है कि मैं आऊँगी, और तुम्हें पता है कि मैं अपना दिमाग इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी बदलूँगी नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। तो आतिश बेचारा क्या कर सकता है, मरजान के आगे कहाँ चलती है उसकी। तो फिर वो जाकर बैठ जाती है। तो मरजान सीट बेल्ट पहन लेती है और बोलती है कि जल्दी चलो ना, मैं सीट बेल्ट पहन कर रेडी हूँ। और वो आतिश उसकी तरफ देखता है कि आर यू सीरियस।